हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपका पेपर जो था क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के लिए वो सबका अच्छा हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर आप ये वीडियो लेके क्यों आए हो आज? बेटा हम बहुत टाइम से बहुत दिनों से हम कंटिन्यूअसली रिवीजन सीरीज कर रहे थे ऑनलाइन। मैं वीडियोस डाल रहा था, आप वीडियोस देख रहे थे और ये वीडियोस मैं आपको बार बार बोल रहा था बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली बोर्ड एग्जाम के लिए थी और मैं आपको बोल रहा था जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये यूजुअली बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स अच्छे हुए और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए, जिन्होंने स्टडीज को लाइटली लिया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बेटा आज का जो पेपर है और जो मैंने यहां पे रिवीजन सीरीज आपके सामने पेश की इतने दिनों। हालांकि कुछ चैप्टर्स उसमें नहीं अभी मैंने पेश किए थे, 3-4 चैप्टर्स मिसिंग थे, लेकिन जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए आप देखो बेटा एक एक क्वेश्चन चाहे लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन बराबर उसी में से आए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, और जो बाकी के जो जो चैप्टर्स मैंने अपलोड नहीं किए थे, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स मैंने अपलोड नहीं किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर्स मैंने अपलोड नहीं किए थे, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था उसमें वो भी डाले थे। तो आप मैं आपके सामने पेश करूंगा आज का पेपर और वो क्वेश्चंस जो हमने यहां पे डिस्कस किए, कौन से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन था और जो आज के पेपर में था हम मैप करेंगे, आपको पता चलेगा। जितना भी रिवीजन मैंने आपको कराया इन दिनों, पिछले 1 महीने से हम रिवीजन कर रहे हैं, तो सारा के सारा बोर्ड एग्जाम का पेपर जो था कंप्लीटली इसी रिवीजन सीरीज में था। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक पेपर सीरीज मेरे पास आई थी, पेपर्स की डिफरेंट सीरीज होती है, कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन होता है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन आता है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब आप देखो बेटा क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास 11th पेपर एनालिसिस देखो बेटा, ये शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन जो था आपके सामने जो था, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो नंबर है 2, मे बी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 23.023, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? अरे बेटा अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे, रिवीजन सीरीज का सबसे पहला वीडियो यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये मैंने रखा है बेटा, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है, मेरी चैनल पे सारे वीडियोस डाल के हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी डाले हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 16, और अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 बराबर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। मैंने ये रूल्स भी आपको बोले थे बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल कैसे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा 23.023, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। चलो बाकी मुझे आंसर्स के साथ इस टाइम गर्ज नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ये हमारा जो रिवीजन सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 16 बराबर इसी पैटर्न का है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है बेटा। चलो बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक सीरीज का प्लैंक्स कांस्टेंट जो है और उसके डायमेंशंस किसके बराबर है? ये तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है बेटा। तो अगर आप देखोगे बेटा पहला ही वीडियो रिवीजन सीरीज का यूनिट्स एंड डायमेंशन जो था, उसका पहला ही क्वेश्चन यही है, पहला ही क्वेश्चन ही। आप देखो सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैंने रखा, आप देखो बेटा ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, इसमें लिखा है बेटा ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और यहां उसके नीचे है एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी मैंने आपको निकाला था और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी मैंने आपको निकाला था। ठीक है बेटा, देख सकते हो, हाँ ये क्वेश्चन है, यहां पे है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये भी मैंने दिखाया था बेटा। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन है बेटा, यूजुअली ये तो मैंने नहीं दिखाया था, F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ये क्लासेस में हम दिखाते हैं, तो मे बी ये मैंने नहीं दिखाया था। तो लेकिन इसके बाद प्रोजेक्टाइल विल कवर इनिशियल एंड, किस एंगल पे रेंज सेम होती है? प्रोजेक्टाइल पढ़ाने के टाइम मैंने बोला था, दिखाया तो नहीं था, बोला था अगर एक एंगल थीटा होता है दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, इन दो एंगल्स पे रेंज क्या होती है? सेम।
तो थीटा अगर एक एंगल 20 होगा, दूसरा होगा 90 माइनस 20, कितना हुआ 70, ठीक है। तो 20 और 70 पे रेंज सेम होगा। ये मैंने बोला था लेकिन दिखाया नहीं था, लेकिन बोला था थीटा और 90 माइनस। चलो छोड़ो ये बाकी, चलो ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्ट आप देखो इसकी वर्डिंग तक सेम है बेटा। लाइटर, ये पांचवा क्वेश्चन है, द लाइटर एंड हेवियर बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। लाइट बॉडी और हेवी बॉडी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? आप देख सकते हो बेटा, मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था, वर्क पावर एनर्जी रिवीजन कराया था। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, ये है क्वेश्चन नंबर 24। वर्डिंग भी सेम है बेटा, द लाइट एंड हेवियर बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। लाइट और हेवी बॉडी की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, विच वन हैज लार्जर मोमेंटम। सेम क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया है, ठीक है। हेवी बॉडी का जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा। सेम को ये है बेटा स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ वर्क पावर एनर्जी जो है, ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है बेटा। उसके बाद सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम जो है ये तो वेक्टर है, लेकिन कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। मैंने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, वहां पे बोला था ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सियल वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे मैंने बोला है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, वहीं पे मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क भी मैंने निकाली है, ठीक है। चलो छोड़ो। और कल एक दिन पहले, कल शाम को मैंने वीडियो डाला था बेटा आपको ग्रेविटेशन का। उसमें मैंने बोला था देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 9। मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने डिस्कस किया है, वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 9। और आज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 7 ये सेम है बेटा, ठीक है। और ये बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्वेश्चन है, और थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी वीडियो नहीं डाला था, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, नजर रखना बेटा। एक एक क्वेश्चन जो है वो सारा के सारा आपको हमारी जो है इसे जो है रिवीजन सीरीज है, इसी में निकलेगा बेटा। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है रिवीजन सीरीज का। क्वेश्चन है बेटा, वंडरवॉल्स इक्वेशन है P प्लस AM स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है, वंडरवॉल्स कांस्टेंट A और वंडरवॉल कांस्टेंट B, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालनी है। आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, जो रिवीजन मैंने कराया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला ही चैप्टर है, पहला ही वीडियो है, पहले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। सेम क्वेश्चन है, the van der Waals equation is given by P plus A by V square, V minus B equal to RT। A और B के डायमेंशन उसमें भी आपको निकालने थे। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट्स एंड डायमेंशन का। और यहां का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट, यही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रही है, 2 मार्क्स वाले। स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की 3 लॉ डिस्कस करो। जाओ बेटा देखो, मेरा वीडियो है लॉज ऑफ मोशन का वीडियो, लॉज ऑफ मोशन का वीडियो, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। ये है बेटा न्यूटन के 3 लॉ, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था रिवीजन सीरीज में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अब एक एक क्वेश्चन में निकाल के दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वर्क एंड पावर और उनके यूनिट्स। वर्क और पावर डिफाइन करो, उसके यूनिट्स। जाओ बेटा देखो रिवीजन सीरीज का, ये जो है वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है, मैंने अपलोड किया है। वर्क पावर क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, डिफाइन वर्क एंड पावर, वर्क और पावर को डिफाइन करो एंड एसआई यूनिट। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्वेश्चन आया है। चलो बेटा नेक्स्ट है, स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ 2 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करो। कल का वीडियो, कल शाम मैंने जो वीडियो डाला था बेटा, कल शाम का पहला ही क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशन का जो मैंने वीडियो डाला है उसका पहला ही क्वेश्चन देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैंने 3 लॉ डिस्कस किए हैं, आपको सिर्फ आज के पेपर में सिर्फ 2 ही डिस्कस करने थे बेटा। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन निकालूंगा। चलो बेटा, यहां पे मैंने सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स तो अभी अपलोड नहीं किया था, टाइम में मेरे पास नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे बेटा। आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में
चलो बेटा, यहां पे है डिफाइन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेटा मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इसका इस पे ये पेज मार्कर भी मैंने अपना लगाया है। ये है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये है फर्स्ट लॉ, ये गेस्ट पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें मैंने लगाया था एक्सप्लेन इन डिटेल। आप देख सकते हो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आज का क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करो। चलो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तो ये अभी नहीं पढ़ाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा पहला ही क्वेश्चन यही है केटीजी का, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मैंने सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है बेटा, ये जो है पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये रहा आपका पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा, ये गेस्ट पेपर का पहला ही क्वेश्चन है केटीजी का। ये मैंने पढ़ाया होता लेकिन टाइम नहीं आया वीडियो बनाने का, तो ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये गेस्ट पेपर के केटीजी का पहला ही क्वेश्चन है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करो। बेटा जो वीडियो मैंने वेव्स का डाला है, वेव्स का वीडियो डाला है, वेव्स का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैंने वीडियो का ही स्क्रीनशॉट डाला है बेटा, क्योंकि इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए थे, इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए थे, इसलिए मैंने वीडियो का ही स्क्रीनशॉट डाला। ये बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपको। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, और ये है बेटा फाइंड एवरेज स्पीड। मुझे नहीं पता ये इन्होंने दिया क्यों है, सिलेबस में इन्होंने लिखा था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखाया है। तो क्लास में मैंने दिखाया था बेटा, यहां पे मैंने ये नहीं दिखाया है, तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स गिवन है बेटा, नजर रखो बेटा, फोर्स गिवन है। आप बोलोगे सर कहां है, चलो बेटा फोर्स गिवन है, ये रहा बेटा फोर्स गिवन है, फोर्स है 2 + x, हाँ सर 2 + x फोर्स गिवन है, और वर्क डन आपको ढूंढनी है x = 1 से x = 2। आपको फोर्स गिवन है, वर्क डन निकालनी है। हालांकि एग्जैक्ट मैं बोलूंगा बेटा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने आपको बोला था, आप देख सकते हो बेटा वर्क पावर एनर्जी, जब आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी का वीडियो, वर्क पावर एनर्जी का वीडियो आप देखो बेटा, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप बेटा आप बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स से लिखा है बेटा, ये है बेटा बेसिक क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ वर्क पावर एनर्जी। मैंने बोला था ये आप खुद करना, बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। ठीक है बेटा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन इसने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। ठीक है, तो इस पे मैंने बोला था, दिखाया तो नहीं था लेकिन बोला था ये करना जरूरी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करो एंड एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। ये रहा बेटा, आप देखो मैंने वीडियो डाला है सेंटर ऑफ मास, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास उसका क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाल के दे दो। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास चैप्टर, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम।
चलो बेटा यहां क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है आपको और उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। कल शाम का वीडियो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है वो ग्रेविटेशन का, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, डिराइव इक्वेशन फॉर इट। कल के वीडियो में ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है बेटा, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी और उसकी इक्वेशन डिराइव करो। कल शाम की वीडियो में मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन डाला था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट, derive an expression for viscous force रेडियस r वेलोसिटी v, रेडियस r है वेलोसिटी v है, विस्कस फोर्स की इक्वेशन आपको निकालनी है डायमेंशनल एनालिसिस से। निकालो बेटा, पहला ही वीडियो निकालो, पहला ही वीडियो, हाँ सर पहला वीडियो, उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 12 उसका देखो, पहले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम क्वेश्चन। Solid sphere, the magnitude of force depends on coefficient of viscosity, radius, find the expression for force। ये है बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन। विस्कस फोर्स की एक्सप्रेशन मैंने डायमेंशनल एनालिसिस से इस तरह से डिराइव की है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ वीडियो नंबर 1 सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 16th क्वेश्चन है, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एक एप्लीकेशन। ये इस पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वहां तो पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था। ये रहा बेटा स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशन। हाँ ये रहा बेटा गेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 4, यही है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशन। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, जो बेटा हमने पढ़ाया, आपको ऑनलाइन पढ़ाया ऑफलाइन पढ़ाया, सारा के सारा इसी में है। चलो बेटा 17th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। निकालो बेटा केटीजी का गेस्ट पेपर, क्योंकि केटीजी तक हम पहुंचे ही नहीं ऑनलाइन वीडियोस में, इसका गेस्ट पेपर निकालो। तीसरा क्वेश्चन, केटीजी में मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये हुआ 18। अच्छा ये एसएचएम तो हम पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये ए बाय √2 होता है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी बनती है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये छोड़ो आप, ये तो मैंने डिस्कस नहीं किया था। चलो बेटा अब इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। चलो बेटा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 1। अरे एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है और बेटा मैंने आपको बोला था नो डाउट मेंशन नहीं होगा, मेंशन नहीं है सिलेबस पे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड सिलेबस में मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। आप देखो बेटा इसने यहां पे मेंशन किया ही नहीं है कैलकुलस मेथड है या ग्राफिकल मेथड। जिसने कैलकुलस मेथड से सीखा, मैंने बोला था बेटा आप कैलकुलस मेथड ही करो, वो ज्यादा इजी रहेगा। ये बेटा काइनेमैटिक्स का वीडियो जो है उसका पहला ही क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप मैंने भी बोला था कैलकुलस मेथड से 3 इक्वेशंस की डिराइवेशन करो। ये रही आपकी सेम डिराइवेशंस, ये आई है और ये क्वेश्चन नंबर 1 आया है बेटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, और इसको बीच में और होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को और होता है बीच में। चलो और है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करो और इक्वेशन निकालो हॉरिजॉन्टल रेंज की, टाइम ऑफ फ्लाइट की और हाइट की। आप देखो बेटा काइनेमैटिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा बेटा लॉन्ग टाइप। ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, सेम क्वेश्चन डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम एंड रेंज, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आज के पेपर का। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपने एक्सप्लेन करना था बेटा। आप निकालो बेटा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। मैंने चैप्टर डाला है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, उसका पहला ही क्वेश्चन मैंने भी लॉन्ग टाइप दिया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन द रिकॉइल ऑफ गन। एग्जांपल लेके रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन ऑफ बम, यहां भी आया है एग्जांपल लेके। आप दोनों में से रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन ऑफ बम, दोनों में से एक एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ये हुआ 21। चलो बेटा इसके
सेंटर पे और था, दूसरा है ना, दूसरा लॉन्ग टाइप, इसको और था बेटा, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। बेटा मैंने सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का चैप्टर वीडियो डाला है, आप उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, दो जगह मैंने इसकी डिराइवेशन दिखाई है। देखो बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रोटेशनल मोशन, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन, सेम टू सेम वर्डिंग यहां भी है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन। ये हुआ एक। और दूसरी डिराइवेशन मैंने यूनिट्स डायमेंशंस में भी दिखाई है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ यूनिट्स डायमेंशन, वीडियो नंबर 1 सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन डिराइव करो डायमेंशनल एनालिसिस से। दोनों में से आपको जो मर्जी थी आप वो कर सकते थे, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिराइव करो। एसएचएम तो चैप्टर मैंने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया था अभी, लेकिन क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर आप देख सकते हो, ऑब्टेन एक्सप्रेशन, एसएचएम का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन डिराइव करो, ठीक है बेटा। और इसके बीच में और था, व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करो। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और मैंने वेव्स का चैप्टर पढ़ाया था आपको ऑनलाइन, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वेव्स का, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और उसकी इक्वेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे बेटा ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन 65 70 मार्क्स का पेपर होता है, 65 से ज्यादा मार्क्स आपको उसी सीरीज में निकली थी जो हमने ऑनलाइन पढ़ाई थी। इसलिए हम बेटा बार बार इस पे स्ट्रेस करते थे, बेटा लाइटली मत ले लो ये सीरीज, आपको बहुत फायदा बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला। सो जिन बच्चों ने ये सीरीज अटेंड की, ये उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगे थे, उनका पेपर भी अच्छा होगा, और बाकियों ने खुद पढ़ा था, उनका भी अच्छा हुआ होगा। जिनका अच्छा नहीं हुआ वो क्लास 12th में जाएंगे इंशाल्लाह, वहां पे वो स्टडीज को सीरियसली लेंगे। 11th में यूजुअली स्टूडेंट नॉन सीरियस होता है रिलेटेड टू स्टडीज, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जब आप 12th में जाओगे आप अपनी स्टडीज को लाइटली लेने होंगे। और आपने देखा होगा आज का बोर्ड एग्जाम पैटर्न टोटली डिफरेंट है। पुराना पैटर्न उसमें सिंपल थ्योरी होती थी, लेकिन आज रीजनिंग बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको रैंक लानी होगी, पोजीशन लानी होगी, उनको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करनी है। एक गोटा वोटा अब चलता नहीं है, वो जमाना गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ पेपर्स। अल्लाह हाफिज।